cosec x का, साइन का और कॉस का हम पहले ही पढ़ चुके। तो तीसरे नंबर की बात, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x। अब एक टर्म होता है, देखो 10x इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो, साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। 10x तभी डिफाइंड होता है जब cos x 0 नहीं हो, क्योंकि अगर cos x 0 हुआ तो साइन बाय कॉस नीचे वाला 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा चीज़। इसलिए 10x का ग्राफ तभी पॉसिबल है जब cos x का ग्राफ 0 ना हो। तो अब बताओ cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, x की किस किस वैल्यू पर? कल लिखे थे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। cos x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो cos x 0 हो जाता है। x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर, तो मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो x क्या नहीं होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 x नहीं होना चाहिए। इसमें एक टर्म आता है एसिम्प्टोट। क्या आता है? बोल के बताओ। एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट, पहले एसिम्प्टोट समझ लो। ऐसे लिखते हैं, पढ़ते इसे एसिम्प्टोट है। आप चाहो तो एसिम्पटोटे बोल सकते हो। एसिम्पटोटे नहीं बोलना है, IIT जाओगे एसिम्पटोटे बोलोगे लोटे फेंक के मार देगा प्रोफेसर। इसको एसिम्प्टोट बोलना है, P साइलेंट है। क्या बोलना है? एसिम्प्टोट। अब एसिम्प्टोट होता क्या है? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कर्व के साथ चलता है लेकिन कर्व से कभी भी टच नहीं होता। समझाता हूँ। आपने कभी log x का ग्राफ देखा है ना? log x पढ़े हो? log चैप्टर पढ़े ना आपने? हाँ, तो log x का ग्राफ देखा होगा। ऐसा आप नहीं ऐसे बोल दोगे कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ये log x का ग्राफ है, बुक मॉड्यूल किताब सब जगह रहता है, आपकी कॉपी में भी है। ये log x का ग्राफ है। आपको इतना तो पता होगा कि ये log x का ग्राफ कभी भी इसको टच नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये कितना भी क्लोज होता जाएगा, कितना भी, तब भी ये स्ट्रेट लाइन को टच नहीं करेगा। इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व के लिए बॉर्डर लाइन होता है, उसी को बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट बोलते हैं, जो किसी कर्व के लिए बॉर्डर लाइन का काम करता है। सरल देसी भाषा में समझो, एक ऐसी रेखा जो कर्व को छूने की तमन्ना में आगे जाती है मगर कभी छू नहीं पाती है। समझ गए? कर्व को छूने की तमन्ना में अनंत तक जाना है, यानी इन्फिनिटी तक जाना है, मगर छू नहीं पा सके, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। अब इस कर्व को आप नीचे लाइए और लाइन को भी नीचे लाइए, कभी भी आपस में ये टच नहीं करेंगे, हमेशा इसके बीच में गैप हमेशा रहेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे एसिम्प्टोट बनेंगे 10x में। देख लो, जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां 10x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो cos x 0 कहां कहां होता है? ये तो ओरिजिन रहा। पाई बाय 2 पे cos x 0 होता है क्या? पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, फिर ये थोड़ा पास में हो गया, माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस 3 पाई बाय 2, फिर इतना बन चुका है। ये हमारा ओरिजिन है। अब देखो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव की नेगेटिव? 10 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। इसलिए ग्राफ को एक्स एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए कि नीचे रहना चाहिए? अरे यार, ये वाले सेक्शन में निकल गया। ये वाला सेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, ये बीच में पाई आएगा ना, और ये फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव की नेगेटिव, और ये कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट के नीचे कौन आता है? इसमें 10 नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो इसमें ग्राफ नीचे बनना चाहिए कि ऊपर बनना चाहिए?
और इसमें ग्राफ ऊपर बनना चाहिए कि नीचे बनना चाहिए? ऊपर बनना चाहिए। tan 0 डिग्री के वैल्यू कितना? tan 0 का वैल्यू 0 और π/4, 0 और π/2 के बीच में कौन आता है? π/4। कौन आता? π/4। tan π/4 की वैल्यू, tan π/4 की वैल्यू 10 π/4 कमा 1 यहाँ से पास करेगा। tan 60 की वैल्यू √3 ऊपर चला जाएगा। tan 80 का वैल्यू थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। tan 81 का वैल्यू थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। और tan 90 का वैल्यू किधर जाएगा? इन्फिनिटी। tan 90 का वैल्यू किधर जाएगा? इन्फिनिटी। तो क्या ये 0 से इन्फिनिटी को अप्रोच करा? टच नहीं करेगा। टच काले वाले इसे बोलता है, ब्लू वाले देखने का, मगर छूने का नहीं। ये इसे छू नहीं सकता, छूना अलाउड नहीं है ना दोस्त। छुआ जो तूने तो दिल में मारी सीटी। अरे बार इसके आगे जो लाइन है बहुत गंदा है, हट। नहीं टचेगा, नहीं टचेगा, नहीं टचेगा, नहीं टचना अलाउड नहीं है। ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन कितना भी आगे जाएगा, ये ग्राफ दोनों कितना भी आगे जाएंगे, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगे। तो ये बन गया 10x का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ। क्या बन गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? पॉजिटिव की नेगेटिव? इंक्रीजिंग पॉजिटिव। tan 0 पे 0, tan इन्फिनिटी पे, सॉरी tan π/2 पे, और tan π/2 पे दो प्रकार का इन्फिनिटी होता है, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक नेगेटिव इन्फिनिटी। इट डिपेंड्स कि आप π/2 को अप्रोच किधर से कर रहे हो। अगर आप 90 डिग्री से छोटे एंगल से अप्रोच कर रहे हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? और 90 के बाद वाला एंगल पे देखोगे तो कौन सा इन्फिनिटी मिलेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। तो 90 के बाद वाला एंगल कौन? 91। और 91 पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इन्फिनिटी। कितनी आएगी? 90 के जस्ट बाद तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना दोस्त, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? इसलिए 90 के जस्ट बाद क्या बनना चाहिए? नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या बनना चाहिए? आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को? ओके, भूल नहीं जाना। tan 90 के बाद माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मतलब नीचे ना। ओके, अब बताओ tan पाई कितना होता होगा? साइन पाई 0 है तो tan पाई का पिताजी 0 होगा। साइन पाई 0 हो चुका है तो tan पाई भी 0 ही होगा। अब इन्फिनिटी से 0 जाने का तो एक ही टेक्निक है, ऐसे जाओ। गया? नहीं गया क्या? गया। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन एसिम्पटोट बनेगा ना? इसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब क्या? कर्व को छूने की तमन्ना में ये रेखा बहुत दूर तक जाएगी लेकिन कभी भी छू नहीं पाएगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अब सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव है तो इसलिए बना नीचे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है? इसलिए ऊपर क्या बनना चाहिए? ऊपर। तो क्या यही ग्राफ आगे कंटिन्यू हो जाएगा? पक्का? यही ग्राफ क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। कहाँ तक जाएगा ये? माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, पहले 0 आया, फिर प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। ये गया। टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, चरित्र खराब हो रहा है ग्राफ का। ऐसे छूने नहीं देंगे भाई। ये बन गया। अच्छा, ये जो क्वाड्रेंट है, क्या ये भी क्वाड्रेंट वही है? अच्छा ओके, अब आगे बताते हैं। 3π/2 से ये क्या रहा? 2π। और 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10, तो इसलिए क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0। क्या ये इधर ऐसा बन जाए? बनना चाहिए। इसके आगे कैसा बनना चाहिए? 2π के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा, ऐसा। इसके आगे ऐसा, 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 रुद्रश्य। ये बन गया 10x का ग्राफ। 10x के ग्राफ को देख के आपको लगता है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है?
ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं बच्चों? मैं बताता हूँ। ग्राफ पे खड़े हो जाओ और राइट की तरफ ट्रेवल करो। जैसे ग्राफ में राइट की दिशा में जाओगे तो ऊपर जाने लगोगे। हर ग्राफ में यही है। ग्राफ पर खड़े होकर राइट की दिशा में जाओगे तो अपने आप ऊपर जाने लगोगे। तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे? ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑलवेज इंक्रीजिंग। और इसको क्या? डिक्रीजिंग? अरे इंक्रीजिंग, दोनों सेम ही है। इसको ऑलवेज, इसको ऑलवेज। 10x ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। एक तो ग्राफ में भी देख लिया, दूसरा कारण जानो। आपको ये तो पता है कोई फंक्शन का ग्राफ, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10 का डिफरेंशिएशन कॉट होता है। मार देंगे मुक्का, क्या फूट जाएगा भगवान जाने। सेक स्क्वायर थीटा। और अरे आप लोग को 10 का डिफरेंशिएशन भी नहीं पता है? पता है तो बोले काहे नहीं? याद नहीं है? हाँ, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। और स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ को क्या होना चाहिए? ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है? अच्छा, जिस प्रकार के ग्राफ को ड्रॉ करने में पेन उठाना पड़ता है उसको डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। क्यों बोलते होंगे? ऑफ कोर्स पेन उठाना पड़ रहा है, कंटिन्यू थोड़ी ना है वो। डिसकंटिन्यू है तो उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। देखो तो ये ग्राफ से ये ग्राफ में जाने में पेन उठाना पड़ेगा? नहीं बोलोगे तो कुछ तो भी फोड़ देंगे। सोच समझ के बोला करो यार, नहीं तो कुछ तो भी खतरे में है आपका। ये ग्राफ से इस ग्राफ पे जाने में पेन उठाना ही ना पड़ेगा। तो यहां डिसकंटिन्यू हुआ ना ग्राफ। किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हुआ? ऑड पाई बाय 2। तो जिन जिन पॉइंट्स पर ग्राफ डिसकंटिन्यूटी होता है, डिसकंटिन्यू होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये एसिम्पटोट वाला कहानी में मिटा दूं? एसिम्पटोट का डेफिनेशन भी लिखना है क्या? हाउ? क्या भाई, अब भी आपको याद नहीं रहेगा कि कर्व को छूने की तमन्ना में आगे जाना है मगर छू नहीं पाना है? एक तरफा आशिक। लिखना है क्या ये बात? नहीं, ये नहीं लिखना है। कम से कम लड़के हो के ये सब बात भी लिखना पड़े तो क्या ही बात। लड़कों को ये बात तुरंत समझ आती है। ओ sin x बाय cos x 10x। इसका एसिम्पटोट पहले लिख लो। सभी वर्टिकल लाइन का इक्वेशन एसिम्पटोट्स है। वर्टिकल लाइन क्या है? x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। डोमेन बताओ, डोमेन। डोमेन बोलो, डोमेन। बेटे x की वो वैल्यू बोलनी है जो कि डोमेन में है। x belongs to all real number except few points and that few points are odd multiple of pi by 2। ये few नहीं है, बहुत सारे। पूरे रियल नंबर। मुंह बंद करो ना अपना। रात में क्यों नहीं सोते? रात में जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी जागा करो। क्लास में आकर के इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो एकदम पूरा, क्या ही बताओ किसके जैसा लग रहा है। रेंज बताओ, इसका रेंज क्या है? y की सबसे छोटी वैल्यू कितनी? सबसे बड़ी वैल्यू कितनी? प्लस इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे इसे? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं? ओके। अब इसके बाद है ग्राफ का नेचर, ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या नेचर है? ऑलवेज इंक्रीजिंग। उसके बाद है डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ
π/2। क्या 10x का ग्राफ क्लियर है हर किसी को? अब आगे बनाए cot x का। ओके, अब देखो cot x का ग्राफ बनाएंगे। रंदर जब जरूरत पड़ेगी उठा लेंगे, अभी गिरा हुआ ही ठीक है। पानी है वो, उसके गिरने से कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी से ही लाई गई। y इक्वल टू cot x। cot x क्या होता होगा? कहीं ये 1/10x तो नहीं, अर्थात जहां जहां 10x 0 होगा वहां वहां cot x डिफाइंड नहीं होगा, अर्थात जहां जहां 10x 0 होगा वहां वहां cot x के लिए एसिम्प्टोट बनेगा। क्या बनेगा? एक बार एसिम्प्टोट बोलो तो क्या? लोटे फेंक के मारेंगे, एसिम्प्टोटे नहीं, एसिम्प्टोट। हो cot x इक्वल टू 1/10x। जहां जहां 10x 0 वहां वहां क्या बनेंगे? एसिम्प्टोट बनेंगे। तो एसिम्प्टोट्स किधर किधर बनेंगे? एसिम्प्टोट्स 10x 0 किधर किधर होता है बाबू? मारेंगे मुक्का। 10x 0 किधर किधर होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, n पाई पे। किस पे? n पाई। इतना क्यों खुश हो रहे हो? x इक्वल टू n पाई। कोई इतना खुश हो जाए मुझे दुख हो जाता है। x इक्वल टू n पाई पे, तो वर्टिकल लाइन बनाना है। क्या बनाना है? n पाई पे। ये रहा अपना y एक्सिस, ये रहा सॉरी ये x एक्सिस, वो अपना y एक्सिस। ये ओरिजिन है। क्या है? ये खुद में एक एसिम्प्टोट्स है कि नहीं है? अगला एसिम्प्टोट क्या होगा? x इक्वल टू पाई। ए बाबू शू करछी, शू करछी। बंगाली और गुजराती मिल गया यार। की करछी मानुष। ই পাই আছে, আছে 2 পাই আছে, নট ছেছে, 3 পাই আছে। ই দেখো দাদা 4 পাই আছে। ই মাইনাস পাই છે, ই minus 2 पाई छे। x इक्वल टू दीज वर्टिकल लाइन्स आर एसिम्प्टोट होबे। की होबे? एसिम्प्टोट होबे, एसिम्प्टोट होबे। इतना खुश क्यों हो रहे भाई? आपको धूप मिल गया बस चार्ज हो गए। ये 0। आप बताओ कि cot 0 कितना? cot 0 एसिम्प्टोट। वाह बेटे, इन्फिनिटी। cot 0 कितना? इन्फिनिटी। cot π/2 कितना? ये π/2, ये 3 π/2, ये अरे बोलो ना यार, ये cot π/2 कितना? cot π/2 1। कौन देश से आए हो बे? जब 10 π/2 इन्फिनिटी होता है तो cot π/2 0 ना होगा। 1 कहां से आ रहा है? अद्भुत कलाकार तो है लड़का लोग। 10 π/2 इन्फिनिटी तो cot π/2 कितना? 0। आप बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 cot पॉजिटिव की नेगेटिव? 10 पॉजिटिव की नेगेटिव, इसलिए cot। तो अब 10 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 को तरफ देखो,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है? या किसी भी क्वाड्रेंट में 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है। और बढ़ते हुए नंबर्स का जब रेसिप्रोकल ले लोगे तो घटता हुआ हो जाएगा। सही बात बोला ना मैंने? बढ़ते हुए नंबर का अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो घटता हुआ हो जाएगा। तो जो 10x का ग्राफ इंक्रीजिंग है, cot x का ग्राफ 10x का ग्राफ जो इंक्रीजिंग है, cot x का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग। जहां 10x जीरो है वहां जब रेसिप्रोकल लेंगे तो cot x क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? बताओ बाबू, यहाँ 10x क्या है? जीरो, तो cot जीरो कितना? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी दो प्रकार के, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक, तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर cot की वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी। कौन सा? इन्फिनिटी। टच करना अलाउड नहीं है, टचेगा नहीं, टचना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये इन्फिनिटी से किधर आएगा? जीरो पे। बहुत ज्यादा मोटा आ रहा है। जीरो पे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल नेगेटिव cot की पॉजिटिव cot? ग्राफ को डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डिक्रीजेगा। तो ये डिक्रीजा माइनस इन्फिनिटी पे गया, ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और फिर ये वापस से प्लस इन्फिनिटी शुरू होगा, 3/2 पे 0 होगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। इन्फिनिटी शुरू होगा, 5/2 पे 0 होगा, 3 माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। प्लस इन्फिनिटी शुरू होगा, 7/2 पे 0 होगा, 4 तक जाते हुए माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इधर बनाएंगे, ये -π पे प्लस इन्फिनिटी शुरू होगा, -π/2 पे 0 होगा, और फिर 0 पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये गलत तरीके से छुआ है, इलीगल वे है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, छूना अलाउड नहीं है। छू लिया तो क्या मिटा देंगे इसका नामो निशान? इसके वजूद से वजू कर लूंगा। मेरा क्या है, करूं मुंह को? अब बताओ डोमेन बाबू। ए बाबूज, मेरी बात सुनो। डोमेन बताओगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π। क्या बोलोगे? n π। रंगे रेंज y बिलोंग्स टू ए बाबू। प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी रेंज नहीं होता, हमेशा रेंज छोटे टू बड़ा होता है। क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसमें और देखो, ये क्या ग्राफ है? ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये वाला सिंबल डिक्रीजिंग लिख दूंगा, समझ जाओगे कि कविराज क्या कहना चाह रहा है। ओके। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस भी है, ये डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना? n π। अब दोनों ही ग्राफ का पीरियड लिखना है। बताओ इसका पीरियड कितना है? कितना विड्थ का ग्राफ है जो बार बार कॉपी हो रहा है? उसी चौड़ाई को पीरियड बोलते हैं। तो cot x इज पीरियोडिक विद पीरियड लेंथ ऑफ π। और 10x का पीरियड क्या होगा? 10x का भी पीरियड पाई होगा, तो इसका पीरियड कितना है? पाई। ठीक है। अब कुछ बात, इफ 10x इज इक्वल टू 0, बताओ तो बाबू 10x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना? n π रे बुड़बक। अगर 10x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू n π। और दूसरी बात, अगर 10x इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, इट्स इम्प्लाइज दैट x क्या होना चाहिए? π/2, 3/2, 5/2 और π/2 क्या होना चाहिए? ऑड π/2। समझ पाए आप मेरी बात को? और यहाँ नहीं समझे?
नहीं समझे तो एक बार और समझा दूंगा। एक बार समझा दूं क्या? नहीं समझाऊं? ओके, बढ़िया बात है। क्या मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हर बात समझ आए? cot x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, मतलब ऑड पाई बाय 2। क्या है ये? और अगर मैं कहूं कि cot x इक्वल टू अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी को, x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? n पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू n पाई। समझ पाए आप tan और cot के ग्राफ को? अब cot x का ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? अब cot का डेरिवेटिव क्या होता है? cot फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे कोसेक स्क्वायर नहीं होता है रे, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। अब माइनस कॉसेक स्क्वायर, अच्छा कॉसेक स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर लगा है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना। नहीं कैसे बोल रहे हो? दिमाग बकरी चराने गया है क्या? और बकरी है भी आप लोगों के पास में। कॉसेक स्क्वायर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होना चाहिए? ऑलवेज नेगेटिव। तो मतलब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? ऑलवेज नेगेटिव। इस हिसाब से कॉट एक्स का ग्राफ क्या होना चाहिए? ऑलवेज डिक्रीजिंग। सी ऑलवेज डिक्रीजिंग है कि नहीं? तो मतलब डेरिवेटिव भी जस्टिफाई हो रहा है। लिख डालिए। इस ग्राफ को सही सही कॉपी करना, उस पॉइंट जो पॉइंट जहां है उसको वहीं कॉपी करना है। अगड़ंग बगड़ंग कुछ भी मत लिख देना। ग्राफ एक स्केच आर्ट नहीं है कि अच्छा दिखना चाहिए। उधर एक लड़की थी, वो लाइन खींचे, छोड़े छोड़ दो। ये जल्दी लिखो ना यार। अभी लड़का बोला कि यूज क्या है, एक यूज बता देता हूं। जब भी ग्राफ कभी 0 से इंफिनिटी जा रहा होगा तो वो है 10x। क्या है? 10x। ये 4 स्टेटमेंट याद कर लेना। 0 से इंफिनिटी जाएगा तो क्या है ये? 10x। और इंफिनिटी से 0 जाएगा तो, सॉरी इसका नेगेटिव लगा दिए। 0 का नेगेटिव कितना होता है? 0। और 0 से माइनस इंफिनिटी जाएगा तो ये क्या है? माइनस 10x। और इंफिनिटी से 0, इंफिनिटी से 0 कौन आता है? कॉट। तो इंफिनिटी से 0 क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। नेगेटिव लगा देंगे तो माइनस इंफिनिटी तो 0, वो बन जाएगा माइनस कॉट एक्स। एक यूज बता देता हूं, देखो फॉर्मूला है 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। 10 पाई बाय 2 पर ग्राफ का वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी। माइनस थीटा मतलब लेफ्ट में कि राइट में? तो आप ग्राफ में लेफ्ट ट्रेवल करो तो ग्राफिकल वैल्यू इन्फिनिटी से 0 आया। क्या आया? इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी से 0 कौन जाता है? तो 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? या 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। समझ गए बात को? नहीं समझे? आप अब ऐसे देखो, 10 पाई प्लस थीटा। तो अब 10 पाई प्लस एक्स अगर है तो 10 पाई पर वैल्यू कितना है? 0। और प्लस एक्स मतलब राइट जाना कि लेफ्ट जाना? राइट जाना। तो राइट जाओ तो क्या हुआ? वैल्यू 0 से इन्फिनिटी गया। और 0 से इन्फिनिटी कौन जाता है? 10x। तो 10 पाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10x। अब 10 पाई बाय 2 प्लस एक्स करो तो 10 पाई बाय 2 पर ग्राफिकल वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी। अब प्लस करेंगे तो राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे? और ग्राफ पर राइट ट्रेवल किए। क्या ट्रेवल किए? तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से 0 गया। क्या गया? अब माइनस इन्फिनिटी से 0 कौन जाता है? कॉट नहीं रे, माइनस कॉट एक्स। क्या आता है? तो फॉर्मूला बन जाएगा 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। समझ पाए? अब ये सब फॉर्मूला हमें याद नहीं करना पड़ता है। अगर हम चीज़ों को समझे हुए तो हमको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, अब 10 पाई बाय 2 पर तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन 10 3 पाई बाय 2 पर करेंगे तब तो बच्चों को पता ही नहीं है। पता तो ये भी होना चाहिए। बताओ 10 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा?
tan 3π/2 माइनस थीटा मतलब tan 3π/2 के ग्राफ में लेफ्ट की तरफ जाना है, और लेफ्ट की तरफ गया तो क्या होगा, इन्फिनिटी टू जीरो आया, इन्फिनिटी टू जीरो कौन आता है, तो tan 3π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cot x, क्या हो जाएगा cot x। tan 3π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो अर्थात माइनस cot x। बात समझ गए। अब चला इसमें आओ, cot π/2 माइनस थीटा करेंगे तो cot π/2 माइनस थीटा मतलब जीरो से इन्फिनिटी, लेफ्ट जाना है ना, ग्राफ पे लेफ्ट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम जीरो से इन्फिनिटी ट्रेवल करेंगे, और जीरो से इन्फिनिटी मतलब tan थीटा। तो अब बताओ cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है साफ साफ। अब cot 90 अब प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा, माइनस tan थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस tan थीटा। अब बताओ cot पाई अब प्लस थीटा करेंगे, cot पाई प्लस थीटा क्या मतलब है, इन्फिनिटी टू जीरो, पाई पर तो इन्फिनिटी है ना, cot पाई प्लस थीटा मतलब इन्फिनिटी टू जीरो, क्या बन जाएगा cot x, और cot पाई माइनस थीटा मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, वो क्या बन जाएगा माइनस cot x। समझ पाए, यूज नहीं पाए, पा गए, अच्छी बात है। ऐसे इतना छोटा सा यूज के लिए ग्राफ नहीं सीखे, ग्राफ के अनंत इस्तेमाल है, मतलब हर फॉर्मूला और हर क्वेश्चन ग्राफ से बन सकता है, बट बच्चे और बनाने वाले को ग्राफ तगड़ा आना चाहिए। जी सर, लिखना भी है, सॉरी।